एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, तुम दोनों में से भैंस कौन है? सॉरी, एक मिनट, अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर। तुम दोनों में से मैनेजर कौन है? मेरे को पता वही होगी। मैं मजाक कर रहा था, मेरे को पता तुम दोनों हनीमून मनाने आए हो। ये क्या बके जा रहे हैं आप? अरे क्या आप लोगों ने यहाँ पे कोलाहल मचा रखा है? क्या है? बच्चा यादव तुम? जीजू, मैं भूरी, आपकी साली। नहीं 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 नहीं, हम मानते हैं हमें सालियां पसंद है, लेकिन इस तरह किसी भी ऐरी कैरी नत्थू कैरी को हम अपनी साली मान ले, नो 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 नो। आज तू बड़ा निक जोनस है, जापानी तंदूर। देखिए देखिए, आप ना अपने इस पति को जरा काबू में रखिए, वरना अगर हम बेकाबू हो गए ना तो अच्छा नहीं होगा। हेलो, ये इसका पति नहीं है? हाँ तो ठीक है, तो आप अपने पति को काबू में रखिए, वरना। एक सेकंड, वो इसका पति नहीं है। हाँ तो जब ये क्लियर ही नहीं है कि कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है, तो हनीमून मनाने क्यों आए हो सबके सब? देखिए मैनेजर साहब, ये मेरा पति है। हमने शादी की है, हम आपके होटल में हनीमून मनाने हैं। आप मैनेजर है और मैं बोल रही हूँ कि ये आदमी हमें परेशान कर रहा है। कैन यू रिपीट प्लीज? एक्सक्यूज मी। ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? जी हाँ। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके साथ आप आई हैं वो आपको आज के दिन परेशान नहीं करेगा? यार, और मेरी बीवी है, मेरे साथ हनीमून पे यहाँ आई है। आपने इस चीज को अपना पति बना लिया? अरे रे रे, ठीक है भाई, अपना अपना कर्म है, भुगतना पड़ता है, फिर अब भुगतो। ओए, कर्म को छोड़ो, इसको पहले बाहर निकालो। और वो भैंस को भी बाहर निकालो, चलो। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, इसने कभी हनीमून नहीं देखा है। देखो ना कितना स्माइल भी कर रही है। देखिए, आप या तो भैंस को निकालिए या तो मैं उठा के फेंक दूंगी। तुम इसे उठा के फेंकोगी। तुम जितनी हो ना उतना ये सुबह सुबह फ्लश कर देती है। बिल्कुल। मैनेजर, आप कुछ करते क्यों नहीं? आप इस आदमी का कुछ करते क्यों नहीं? क्या अरोरा साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे एक कपल को तो आपने जान से मार दिया, उसके बाद इस कपल के पीछे पड़ गए हैं अब। देखो वो कुछ भी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम इन दोनों के साथ वो सब नहीं करोगे जो तुमने पहले कपल्स के साथ किया है। क्या किया था? अरे पहले कस्टमर को पानी पिलाता है, फिर 10 मिनट बाद चाय मंगा लेता है। चलो यहाँ से चलो, ये आदमी ना दिमाग खराब कर देगा हमारा। चलो इसके पहले कौन से तेरे दिमाग में आइंस्टाइन वाले आइडिया आ रहे थे? हैं? मैनेजर साहब, ये आदमी हमें सुबह से ऐसे परेशान कर रहा है। कभी कह रहा है इस कमरे में भूत है, कभी कहता है पेन ले लो, कभी कहता है खाना ले लो। तो आपने लिया नहीं तो आप भी तो परेशान कर रहे हैं ना फिर से। अरे एक मिनट अरोरा साहब, हाँ जी। कहीं आपने इनको वो बात भी तो नहीं बता दिया कि ये जो इस बेड के ऊपर हनीमून मनाने वाले हैं उसके नीचे लाश है? नहीं बताई, लाश वाली बात नहीं बताई। जादू बहुत हो गया, मुझे नहीं मनाना हनीमून शनीमून। हमें भी कोई जल्दी नहीं है। पूरी मेरी बात सुनो, पूरी सपने में भी कुछ नहीं हो पा रहा। ये चाइनीज सपना देखा होगा, ये चलता ही नहीं, ठीक नहीं है। असल जिंदगी में मैं कुछ करूं ना करूं, हाँ जी, लेकिन आज सपने में मैंने तुम दोनों का कत्ल करना ही करना है। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ असल जिंदगी में भागते हैं? सपने में तो हम और भी तेज भागते हैं, हम पकड़े नहीं जाते। मैं भी जा सकता हूँ गले मिलने? हाँ जी। इसकी इजाजत नहीं चाहिए तुम्हें। नहीं, क्योंकि पुरानी बातें हो रही थी, तो हमने भी 16-17 साल पहले एक काम किया था झनकार बीट्स फिल्म में। अच्छा, झनकार बीट्स में? वो लिफ्ट में ही मिले थे बस। अच्छा, तो लिफ्ट दी नहीं उन्होंने, भी मांग लो। मुझे राहुल बोस के साथ जाना पड़ा। संजय सर, आपका और दिव्या मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ पे देख के। आइए प्लीज, राजमान हो जाइए। संजय सर भी हमारे शो में पहली बार आए हैं, दिव्या जी भी हमारे शो में पहली बार आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, जेन्युइनली मैम। मेरे छोटे बच्चे को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसको शक हो गया कि मैं एक्टर हुई नहीं। वो 2 से 12 का हो गया, कहता है कपिल शर्मा ने आपको बुलाया नहीं अभी तक। अरे सर, अब एक्टर ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आई लव यू सर।
तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये फिल्म है झलकी, ये बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाके बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है, तो इस बात के लिए तालियां बनती है। बड़ी खूबसूरत सब्जेक्ट पे ये फिल्म है। संजय सर, दिव्या मैम, मैं लेडीज फर्स्ट आपसे शुरू करता हूँ। क्या क्या किरदार निभाया आपने झलकी में? झलकी जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है। अच्छा और जी। वो तो आप अपने छोटी बच्ची का किरदार निभा रही हैं। बिल्कुल, अभी क्या बताऊं, खुद नहीं बताना चाहिए ना। तो वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है। अच्छा उसे जी। ढूंढने के चक्कर में उसकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो इन सबको सिंबलाइज करते हैं और कैसे मदद करते हैं। वाह। हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खूबसूरत इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। वाह। सो दिस इज हिज फर्स्ट फीचर फिल्म। और संजय सर, आपका क्या किरदार है झलकी में? मैं डीएम हूँ एक इलाके का, तो कोशिश करता है उस झलकी की मदद करने की, लेकिन वो नेक्सस काफ़ी बड़ा है, माफिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। लेकिन जब इनका इशारा आता है तब मुझे मदद करनी पड़ती है। 2 ही लोगों से मैं हुक्म लेता हूँ, एक मुख्यमंत्री और एक हमारे घर की रानी, बस। नहीं, तो बीवी उसको- चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, उसकी सुननी पड़ती है ना। होता है। डायरेक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर, ये बड़ा खूबसूरत है सब्जेक्ट जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को खुल के बताया जाए कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है इसके ऊपर फिल्म बनाने का। ये फिल्म हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज विनर हैं, द ओनली इंडियन टू हैव वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में 85,000 बच्चों को छुड़ाया है इस गिरोह टाइप का। तो फिल्म यही है कि बच्चे कैसे बच्चे रहें। जी, जैसे आप अभी भी बच्चे हैं, राइट? है ना? भगवान ऐसे बनाए रखा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जो बाल मजदूरी करने लगते हैं। खुशी, फन, मस्ती, ये सब उनके ज़िंदगी से एकदम बाहर चले जाती है। तो ऐसे 6 करोड़ बच्चे इंडिया में ही हैं और 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। तो बस फिल्म का इशारा वही है कि हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों को वापस उनका बचपन लौटाने। सर, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और कैलाश सत्यार्थी जी, आपको सैल्यूट है। आप मतलब हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हमारे भारत में हैं ऐसी हस्तियां और जिन्होंने इतने खूबसूरत काम किए बच्चों के लिए। आज बहुत सारे बच्चे भी आए हैं जो एक एनजीओ से हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी इनके साथ आए वो थोड़ा बताएं अपने एनजीओ के बारे में। हम लोग एंजल एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। अच्छा जी। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। और बच्चे, पता नहीं हम लोग कितनी सीरियस बातें कर रहे हैं, बच्चे पीछे हंस रहे हैं। इनको माइक देना मैम जरा, इनको माइक देना जरा पीछे। ये जो छोटी बच्ची है ये लाइन में, अभी आ गई वो स्माइल, बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? बीना साहू। बीना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th स्टैंडर्ड। अभी आप क्यों हंस रहे थे? हम लोग इतनी सीरियस बात कर रहे थे। ऐसे ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबको पता ही होगा, क्योंकि जब भी नेशनल अवार्ड किसी को मिलता है तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है पूरी, क्योंकि बड़े सम्मान की बात होती है। दिव्या जी को जैसे पिछले साल मिला ना इरादा के लिए जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिव्या जी, आपको पता है थोड़े दिन पहले विक्की कौशल आए हमारे शो पे, हमने एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर आयुष्मान खुराना आए, उनके साथ एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। बाहर गए। आप ऑलरेडी लेके आई हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। आपको अभी मुझे लगता है आप ऑस्कर लेके आएंगे, क्योंकि नेशनल अवार्ड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सही बात है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं सेट कर देती हूँ, राइट? तो मैं निकलूं? नहीं, हो सकता है आपको मिल जाए। हाँ। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हो दिव्या जी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, my आज pleasure। आपका जैकेट बहुत खतरनाक है, तो मुझे खतरनाक है? डेंजर साइन। इन ए गुड सेंस, और वो आप खुद देख लें, मतलब हमारा ऐसा क्या करें दिव्या जी? वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर सलमान खान है। जी। मैं आपको सलमान की एक बात बताऊं जी। जब मैं आई थी ना, मुझे मरना नहीं आता था।
फिल्मों में मरना हमारे नहीं आपके आता। दुश्मन। उस फिल्म में मुझे मरना था और मुझे नहीं आता था। अच्छा जी। तो मुझे सांस ही नहीं रोकना आता था कि सांस कैसे रोकते हैं। तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं फट से ऐसे गैस्प करती थी ब्रेथ के लिए। तो किसी ने सलमान को कहा कि वो जो नई लड़की आई ना उसको मरना नहीं आता। तो सलमान का पैकअप हो गया था, वो बेचारे वापस आए। उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे करता हूँ ना तो वैसे वैसे करना। तो एक तो सलमान थे, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। तो वो सामने बैठे हो, मर के दिखा रहे हैं, तो कैसे नहीं मरोगी ना। सो I actually learned a lot from him that, and I think सबसे बेहतरीन co-actors में से सलमान रहे हैं। ये तो है। संजय सर की एक फिल्म थी आई एम। जी जी जी। सर उसमें मैंने सुना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे। 400। हाँ जी। 400। मंथन के बाद सबसे बड़ी क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी। वाह। सो वो हमने इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, मेरे जो बिजनेस पार्टनर ओनर जो निर्देशक भी हैं फिल्म के जी, हम बैठे हुए थे डिप्रेस थे दोनों। एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। 16 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करनी थी। वाह। बैंगलोर तब कहलाता था, बेंगलुरु। वहाँ पर हम शूट कर रहे थे। 4 दिन का बजट था। चौथे दिन बारिश पड़ गई। अब पैसे नहीं थे तो हम, फेसबुक नया नया शुरू हुआ था तो हमने लिखना शुरू किया कि डिप्रेस, फीलिंग लो वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कितने लोग हैं सेट पे? हमने कहा 70-75। कहते मैं लंच भेज रहा हूँ तुम सबके लिए। वाह। उन्होंने और वैसी चीज़ें हुई और बहुत हौसला अफजाई हुई और जाके उस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिली। पर सर उसमें 400 प्रोड्यूसर थे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसको सारे के सारे गए थे राष्ट्रपति भवन। 400 नहीं जी, जो मेन 2 प्रोड्यूसर, लीड प्रोड्यूसर थे, मैं और ओनर, हम 2 गए थे। हाँ। पर कितनी अच्छी बात है ना सर, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक फिल्म बनी लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला। जी यस। अच्छी जो नियत से चीजें बनती हैं। उन सब लोगों की दुआ थी।